जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो हम जो पढ़ रहे थे वो मेवाड़ इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने जो कल बात की वो उत्पत्ति को लेकर बात की, एक तो है ना। तो मेवाड़ इतिहास में पहला राजा जो था वो था गुहादित्य। पढ़ लिया। और गुहादित्य के बाद जो शासक पड़ा वो पड़ा बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद जो शासक पड़ेंगे, काफी राजा हुए थे, लेकिन मेन जो शासक है उसका नाम है अल्लट। ठीक है, जिसका इतिहास में एग्जाम में प्रश्न आते हैं। छोटे छोटे, इससे पहले 4-5 राजा और हुए थे, उसके कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा, गुआदित्य का एक प्रश्न और याद रखना। देखो, एक तो ये संस्थापक है, इसका पालन पोषण किसने किया था? कमलावती ने। वो अब ब्राह्मणी थी एक, कमलावती, उसने पालन पोषण किया। एक अभिलेख है, सामोली अभिलेख, उसके अंदर भी इसके पिताजी, इसका नाम शिलादित्य था, उसकी जानकारी मिलती है। अभिलेख का नाम क्या है? सामोली। सामोली अभिलेख अगर पूछे कौन से जिले में है तो उदयपुर में। एक ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको कराया बप्पा रावल की बातें, और बप्पा रावल के समय आपको एक घटना और याद रखनी है। कल जितना पढ़ा हमने, हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्होंने जो है वो काम किया। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, वो चित्र देखिएगा आप, आपको एहसास होगा उससे कि वास्तव में हाँ। तो एक बार स्क्रीन को गाइड। हाँ भाई, अभी देखते हैं अपने। बस एक मिनट इंतजार करो आप। हाँ भाई, तो आपको यहां पर ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसके साथियों को, ये वाला, ये है बप्पा रावल जी। ये कौन है? और ये आपको दिख रहे हैं, ये इनके गुरु हैं जिनका नाम क्या? हरित ऋषि। तो इन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद से क्या जीता था? चित्तौड़। चित्तौड़ जीता था, वो किसके आशीर्वाद से जीता था? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। अब एक प्रश्न और मिलता है इस बप्पा रावल को लेकर, कि बप्पा रावल ने एक आक्रमण किया था अफगानिस्तान में, गजनी के अंदर। गजनी अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान की गजनी के अंदर जो शासक है वो राजा कौन है? सलीम। तो इसने सलीम को भी हराया था और वहां पर अपने भांजे को नियुक्त किया। तो बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान का एक शासक जाकर गजनी पर अधिकार करता है। ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तभी मुस्लिम सत्ता भारत में आ गई थी, ऐसा नहीं है। 712 में, याद रखोगे आप, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं करता, तब तक राज जो था वो राजस्थानियों का और भारतीयों का ही था। तब बताया जाता है कि जो सलीम है उसको हराया और अपने भांजे को यहां पर नियुक्त किया। जब यहां से ये लौट रहे थे तो एक स्थान है, एक जगह पर ये रुकते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कोई क्षेत्र होता है तो उसे अपने ऐसे बोलते हैं कि ये तो पिंड है। क्या है? पिंड। तो गांव वगैरह होता ना, उसे क्या बोलते हैं कि पिंड। तो लोगों ने पूछा ये कौन सा पिंड है? तो वहां के लोगों ने कहा कि यहां पर रावल की सेना, बप्पा रावल, उसकी सेना रुकी थी, इसलिए इसका नाम रखा रावल, रावली पिंडी। तो रावल पिंडी जो है वो कहां पर है? पाकिस्तान में। तो वो नाम ऐसे पड़ा था। ठीक है कि ये बात याद कर लेना।
फिर आपको एक बात और याद रखनी है, राठासन देवी है एक, उसकी भी पूजा किया करता था बप्पा रावल। गुरुजी वो कौन सी देवी है, दिखाओ जरा हमें भी। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है सभी को डायग्राम। तो ये है बप्पा रावल, ये है देवी जिसका नाम है राठासन, और ये एक लिंग जी के दीवान, तो भगवान शिव का शिवलिंग है ये। और ये पीछे गाय दिख रही होंगी शायद आपको, दिख रही है क्या? तो ये किसकी गायें चराया करता था, हरित ऋषि की। और ये ऊपर जो दिख रहे हैं वहां भी मैंने आपको बताया था, ये जो है वो है हरित ऋषि। अब पता ये चलता है कि ये राजा कैसे थे, तो आप देख लो पीछे इस प्रकार से एक सेवक खड़ा है, तो वो राजा के पीछे खड़ा हुआ, कोई आम आदमी के पीछे तो ऐसा खड़ा नहीं हो सकता। तो ये बात है। तो आपको ये इतनी बात याद रखनी है। बप्पा रावल के बाद जो नेक्स्ट राजा बना है अब वो कौन है, अल्लट, इंपॉर्टेंट। तो अब अपने पढ़ेंगे अल्लट का इतिहास। तो हेडिंग लगाओ सभी साथी, अल्लट। देखो अल्लट की अगर हम बात करें तो अल्लट की बात सबसे पहले आपको याद रखनी है कि इसने आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ एक सभ्यता भी है क्या? आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती। इसका प्राचीन जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, ताम्रवती सभ्यता, क्योंकि तांबा बहुत मिला था यहां। तो आहड़ को राजधानी बनाने वाला राजा कौन है, अल्लट। और आहड़ के अंदर ही, कहां पर, आहड़, आहड़ में ही वराह मंदिर का निर्माण करवाया। चौहानों के किस राजा ने वराह मंदिर बनाया था? वेरी गुड, किसने, अल्लट। चौहानमो, चौहानों में किसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखना, अर्नोराज चौहान ने, जिसकी मूर्तियों को जहांगीर ने तालाब में फिकवाया था, याद होगी थोड़ी बहुत बात। तो यहां पर एक तो बात याद रखनी है कि वराह मंदिर का निर्माण करवा दिया। ओ बोलियो मैं तो विदेश की मैडम लेके आऊंगा। तो हुण एक जाति है, हुण की राजकुमारी, हुण एक विदेशी जाति है, याद रखना। हुण की राजकुमारी जिसका नाम है हरिया देवी। तो गुरु जी विदेश की राजकुमारी नाम ही है कि हरिया देवी, उसके क्या बड़ी बात है। हरिया देवी संग अल्लट, ये राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह जो हुआ वो किसके बीच हुआ था, हरिया देवी और अल्लट के बीच। जबकि भारत की हम बात करें तो भारत का जो फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय विवाह था वो एक राजा था निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी हेलेना, हेलेना से शादी की थी चंद्रगुप्त ने। तो ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय। और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए थे, आपको पता हो तो मैं बताता हूं बार बार, दहेज उपहार में। वो बोलियो कहीं इतना बड़ा बड़ा डांग रहा हूं क्या करूं। तो उसने कहा कि युद्ध में बहुत अच्छा महत्व होता हाथी का, तब उसने स्वीकार किए थे। तो उनकी राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर दिया। लेकिन अब विदेश मैडम लेके आ गयो और काम होगो नहीं, काम करेगो नहीं, तो काम तो करना पड़ेगा। तो पहला ऐसा टाइम आया जब राजस्थान में मेवाड़ के इतिहास में नौकरशाही का गठन हुआ। नौकर वगैरह की जो प्रथा चल रही है नहीं, बाठों चाली। तो हरिया देवी काम कौन करती, तो अल्लट ने किसका गठन किया, नौकरशाही का। तो मेवाड़ में नौकर शाही का गठन करने वाला शासक कौन है,
आगा अपना कौन पका सब्जी सुब्जी आपा तो मैगी बनास का सिर्फ। तुम्हें तो आती है सारी सब्जी सुब्जी बढ़िया, ये मैगी आवे घने सारे आना चाहिए, अच्छी बात है। खाना और है सब्जी सुब्जी बना। अच्छा ये जो विवाह हुआ इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो मेवाड़ में एक शासक पढ़ेंगे अपने, इसके बाद शक्ति कुमार। उस शक्ति कुमार का एक अभिलेख है, उसमें ये जानकारी मिलती है। तो शक्ति कुमार के अभिलेख में ये हमें जानकारी मिलती है। जल्दी जल्दी लिख लो फिर उसके बाद अपने आगे बात करें। एक बताते हैं गोष्ठी का मंदिर और है, उसका पूर्ण निर्माण भी इसने अलर्ट नहीं करवाया था, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बात। कर लिया। देखो अब जो नया राजा हुआ वो हुआ शक्ति कुमार। अलर्ट के बाद शासक कौन पढ़ना है अपने को? इंपॉर्टेंट शक्ति कुमार। मैं आपको एक थोड़ा सा देखो, मेवाड़ के जितने भी राजा हुए थे ना, जैसे ही मेवाड़ खत्म होगा उनकी सारी सूची दिखाऊंगा मैं तुम्हें, कितने शासक हुए थे मेवाड़ में और उनका कर्म वगैरह वहां आप देख लेना। अभी एक बार जो मेन मेन इतिहास है ना वो खोपड़ी में, क्योंकि मैं ज्यादा गहराई में जाने लगा तो बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा तुम्हें, एग्जाम के दृष्टि से मिल ही नहीं पाएगा जो हम चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना करवा रहा हूं एक बार उतना समझो। लटके सन, देखो लिखने को कोई इतने जरूरी नहीं है, बाकी अगर तुम कहते हो तो मैं जितने भी मेवाड़ के राजा हुए ना उसके सन एक साथ मैं आपको लिख कर दे दूंगा, बाकी कोई इतने जरूरी नहीं है, कोई नहीं पूछता। सन याद रखने आपको कुंभ आगे, लाखा के, महाराणा संघ आगे, महाराणा प्रताप के, ऐसे शासक के सन याद रखने, पृथ्वीराज चौहान के, उनके। शक्ति कुमार की अगर आप बात करा तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये अपना राजस्थान है, इस प्रकार से राजस्थान। और राजस्थान में यहां इतना ये जो बेल्ट है ये वाला और ये पूरा इधर वाला, ये क्षेत्र जो जाना जाता है वो किसके नाम से? मालवा। और मालवा पे राज करने वाले परमार तो क्या हुए? मालवा के। और यहां का राजा था वाकपति मूंछ। शासक का नाम क्या है? उस समय शक्ति कुमार जो था वो राजा था चित्तौड़ का। तो ऐसे बताते हैं कि मालवा परमार ने चित्तौड़ को छीन लिया, किससे? शक्ति कुमार से, है ना? तो ये बात याद रखनी है कि वाकपति मूंज ने चित्तौड़ छीना, किससे? शक्ति कुमार से। लिख लो जल्दी। शक्ति कुमार में एक घटना याद रखनी है, शक्ति कुमार में लिखो, मालवा शासक वाकपति मूंज ने चित्तौड़ छीना। बोलो लिख लिया इतना? अब भाई नया राजा हुआ रण सिंह। अब समझना इतिहास, यहां पर मेन कहानी अब शुरू होगी, देखना। बात है लगभग 12वीं सदी की, यानी 1158 के आसपास की। रण सिंह के दो बेटे थे। कितने बेटे थे? दो बेटे। एक का नाम था शेम सिंह, या सेम सिंह भी बोलते हैं, तो शेम सिंह या सेम सिंह।
एक बेटे का नाम था राहब। रण सिंह के टाइम मेवाड़ की शाखाएं दो भागों में बट गई थी। मेवाड़ की जो शाखा है वो कितने भागों में बट गई? तो बताओ किस राजा के समय? रण सिंह के समय। रण सिंह के दो बेटे, एक का नाम सेम सिंह और दूसरे का नाम राहब। पहले इसको खत्म करते हैं पढ़कर, क्योंकि ये आगे बहुत बड़ा इतिहास करेगा खड़ा। राहब चला गया एक गांव में जिसका नाम है सिसोदा, और यहां जाकर अपना जीवन चलाने लगा। ठीक है, बस इसकी बात यहां खत्म करो। और ये सेम सिंह जो है ये मेवाड़ में रह गया, और मेवाड़ प्रशासन जो है वो शुरू कर दिया। सेम सिंह के दो संतानें थी, वैसे काफी थी लेकिन मेन अपने को दो याद रखने, जिसमें से एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सामंत सिंह को। किस राजा को पढ़ते हैं? सामंत सिंह को। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जालोर में, जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। तो कीर्तिपाल ने आक्रमण किया, जिसके भय से यह कौन? सामंत सिंह बागड़ चला गया। बागड़ वही दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। कीर्तिपाल के आक्रमण से भागकर कहां चला गया? बागड़। लेकिन कुछ समय बाद एक युद्ध होता है 1192 में। बोलो कौन सा युद्ध? त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता की इसने। तो पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? सामंत सिंह। याद आ रहा है क्या? हाँ यही था वो, मेवाड़ से जो आया था ना सामंत सिंह सहायता करने के लिए, ये वही था। तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में लड़ रहा था, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बिखरी हुई सेना पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता की और वीर गति को प्राप्त हो गए इस युद्ध। तो याद रखना, सामंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 1100, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे वो 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध में। इसकी वाइफ थी, पटरानी थी, जिसका नाम था राजमाता, सॉरी, हाँ, इसकी राजमाता थी जिसका नाम था करमवती। इसकी राजमाता का नाम क्या था? करमवती। तो लिखो राजमाता करमवती। अब आपको पता है 1192 में गौरी ने आक्रमण जीत लिया, लेकिन मुस्लिम सत्ता भी स्थापना नहीं हुई दिल्ली में। वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने आक्रमण कर दिया था राजस्थान पे। तब बताते हैं राजमाता कर्मावती ने आमेर के निकट, आमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को परास्त किया। कौन कहता है राजस्थान की स्त्री ने इनको नहीं हराया? ये यहां हमें उदाहरण मिलता है। राजमाता करमवती ने आमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को हराया। लिखो ये लाइन, नई लाइन में लिखो कि राजमाता करमवती ने आमेर के निकट, आमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को परास्त किया।
तो बात समझ में आ गई यहां से आपको? तो एक बार फिर देखो, रण सिंह के दो बेटे सेम सिंह और राप। राप चला गया सिसोदा, ठीक है। अब इधर इधर इतिहास इनका शुरू हुआ। सेम सिंह, सेम सिंह के दो बेटे सामंत सिंह और कुमार सिंह। उसमें सामंत सिंह कीर्तिपाल ने आक्रमण किया तो ये भागकर कहां चला गया? बागड़। 1192 में त्रायणी के द्वितीय युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, जिस कारण राजमाता करमवती ने आमेर के निकट इस कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को क्या कर दिया था? परास्त किया। अब एक छोटी सी बात जो है वो आपको लिखनी है कुमार सिंह की। इसने, कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को परास्त करके, कीर्तिपाल चौहान जो है ना, ये कीर्तिपाल का किस पे अधिकार हो गया है? मेवाड़ पर, क्योंकि ये भागकर बागड़ चला गया। तो कुमार सिंह ने कीर्तिपाल को हराकर मेवाड़ पुनः जीता। ये बात याद रखना। अब कुमार सिंह का इतिहास यहीं तक याद रखना आपको। कुमार सिंह के बाद जो नेक्स्ट शासक इंपॉर्टेंट मेवाड़ में होता है उसका नाम है जेत्र सिंह। 1213 से 1250 तक बहुत अच्छा शासनकाल देखा है जेत्र सिंह ने। तो जेत्र सिंह की बात करें अभी तो देखो, जेतर सिंह, अब इतना लंबा शासनकाल देखा है तो इसका मतलब यह है कि जेतर सिंह ने 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। क्योंकि इतने मजबूत सुल्तान नहीं थे जो ज्यादा समय तक टिके थे, इसलिए 6 का देख लिया। अच्छा, एक आता है इतिहासकार अमीर खुसरो, नाम सुना है? और बर्नी और निजामुद्दीन औलिया। अब एक प्रश्न ये बन जाता है कि इन्होंने कितने राजाओं का इतिहास कहां देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, बर्नी ने 6 और अमीर खुसरो ने 7। यह बात आपको याद रखनी है, लिख लो फटाफट। अरे बर्नी का 8 करना और निजामुद्दीन का 6 करना, सॉरी। बर्नी ने 8 का देखा था और निजामुद्दीन ने 6 का। और हुनूज दिल्ली दुरस्त, दिल्ली अभी दूर है, ये बात निजामुद्दीन औलिया ने बोली थी। चलो, जेतर सिंह का इतिहास पढ़ते हैं आगे। तो यहां पर है दिल्ली। ये बात उन दिनों की है जब दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। गुरुजी, राजा होता किसा के दिखाओ तो सही एक बार। कौन है ये? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया मेवाड़। अब बताओ मेवाड़ की राजधानी? अरे मेवाड़ की राजधानी है आहड़, लेकिन मेवाड़ की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी? इसने नागदा को आक्रमण करके क्या कर दिया? नष्ट का मतलब यहां लूटपुट की और बहुत नुकसान पहुंचाया। अब नागदा जो है वो नष्ट हो गया, तब जेतर सिंह ने एक इल्तुतमिश के साथ युद्ध किया था जो इतिहास में फेमस होता है भूताला का युद्ध। भूतलो देखो ये कौन देखो? तो इन देखो युद्ध ने, भूताला का युद्ध 1227 में कहां पर होता है? उदयपुर। भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की हार होती है। एक तरफ कौन खड़ा है और दूसरी तरफ? जेतर सिंह
और जेतर सिंह के दो सेनापति, एक का नाम था मदन और एक का नाम था बालक। मदन और बालक। जेतर सिंह इस युद्ध में जीत जाता है और इल्तुतमिश की इस युद्ध में क्या हुई? हार। लेकिन इसने, इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। तब जेतर सिंह ने अपनी नई राजधानी, याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ, जेतर सिंह ने नई राजधानी किसको बनाया? तो मेवाड़ में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? जेतर सिंह। तो ये हैं अपने जेतर सिंह। अभी आगे और पढ़ेंगे कि भूताला युद्ध की जानकारी वगैरह वो हमें कहां से कैसे मिलती है। जल्दी लिखो आप इतने। तो याद रखो, जेतर सिंह 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा। दिल्ली का आक्रमण, दिल्ली में राजा इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, नागदा को क्या कर दिया? नष्ट। तो इसने नई राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़गढ़ को। भूताला का युद्ध 1227 में और मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदयपुर में। इल्तुतमिश हार जाता है इस युद्ध में, जेतर सिंह की जीत होती है और उसके सेनापति मदन व बालक, मदन व बालक किसके सेनापति थे? जेतर सिंह। अब एक बात और सुनने को मिलती है कि ये जो भूताला युद्ध था इसकी जानकारी मिलती है अमीर मद मर्दन में। सुनो, भूताला युद्ध की जानकारी, ग्रंथ का नाम है अमीर मद मर्दन। अमीर का जो नाम दिया है इस ग्रंथ में वो किसको दिया है? इल्तुतमिश को। क्या बोला इस ग्रंथ में? अमीर नाम से बोला गया है। ठीक है। इस ग्रंथ की रचना किसने की है? अमीर मद मर्दन ग्रंथ है वो जय सिंह सूरी ने लिखा है। जय सिंह सूरी ने। तो नहीं 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 नहीं, ये वो अमीर नहीं है जो अमीर अट बोला गया है ना, ये वो नहीं है। तो इल्तुतमिश की अगर आप बात करें तो बुताला युद्ध को वर्णन जो है वो अमीर मध्यवर्धन में दिया गया, ये बात याद रखना। इल्तुतमिश को अमीर नाम से पुकारा है। एक शासक जिसका नाम है दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा, वो ये बात बोलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का जेतर सिंह के समय स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, तो याद रखो जेतर सिंह का जो काल है मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि दशरथ शर्मा ने यह बात कही है कि जेतर सिंह का जो काल है वो मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है।
अब जेतर सिंह के बाद जो राजा हुए उनका नाम है तेज सिंह। वो बहुत तेज हो। गुरुजी थाने किया बताओ, 2 पत्नियां थी। एक और दो। एक पत्नी का नाम था रूपा देवी, और इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, चेतल देवी या जयतल देवी भी बोलते हैं। तो जो जयतल या जेतल देवी है, उसने श्याम पार्श्व नाथ मंदिर, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, ये बनवाया। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का जो चित्तौड़ में निर्माण करवाया था वो तेज सिंह की पत्नी थी, जिसका नाम था जेतल देवी, उसने करवाया था, याद रखना। और तेज सिंह का एक पीएम प्रधानमंत्री था जिसका नाम था भीम सिंह। तो ये प्रश्न भी याद रख लेना कि इसके दरबार में जो पीएम था उसका नाम, तो उसका नाम क्या था? आगे और पढ़ेंगे तेज सिंह को एक बार तेनाली को। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि गुरुजी आप 3-3 2-2 राजा एक साथ उड़ा रहे हो बीच में, और फिर हमें पढ़ा रहे हो। मेवाड़ का इतिहास इतना छोटा नहीं है जितना अपने देख रहे हैं, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत राजा हुए हैं, सबसे बड़ा इतिहास देखने को मिलेगा मेवाड़ का। तो मैटर, अगर मैटर देखो किताबों में या कहीं भी देखे तो बिखरा हुआ मैटर मिलेगा आपको। अपने मैटर को समेट रहे हैं कि कितना पढ़ना है। जो एग्जाम के, जैसे मैं मेवाड़ पूरा करवा दूं, विगत भर्तियों में राजस्थान के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, राजस्थान भर्तियों, आरपीएससी या आरएसएस बोर्ड वगैरह जो भी करवाती है एग्जाम, आप करके देख लेना, लगभग प्रश्न को आप चुनौती दे दोगे। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से सुनते रहना बात को, जो जो मैं स्टोरी बता रहा हूं। तो तेज सिंह का पीएम कौन है? भीम सिंह। इसकी 2 पत्नी, एक का नाम रूपा देवी और दूसरी जेतल देव। जेतल देव ने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। राजा कौन है? तेज सिंह। अब तेज सिंह के समय दिल्ली का जो शासक बैठा है गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा है, उस राजा का नाम है बलवन। बलवन ने इस्लाम धर्म के अंदर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 3 प्रथाएं शुरू की। सिजदा, पायबोस और नवरोज। सिजदा जैसे सलाम करते हैं ना, घुटनों के बल। पायबोस सुल्तान के पैर चूमना। और नवरोज एक नए साल का त्योहार था। जहांगीर को जो नूरजहां मिली थी वो किस त्योहार पे मिली थी? नवरोज के त्योहार पर। अब ऐसा बताया जाता है कि बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था इस तेजी के समय। इसका जो मेवाड़ आक्रमण है वो असफल हो गया था, जीत नहीं पाया था मेवाड़ को। तो बलवन ने जो मेवाड़ पर आक्रमण किया था वो किस राजा के समय किया? तेज सिंह के समय। लेकिन वो आक्रमण क्या हो गया था? असफल। अच्छा, मेवाड़ के अंदर से चित्रकला पढ़ी है? मेवाड़ चित्रकला, जैसे कल्चर में टॉपिक पढ़ते हैं चित्रकला, तो मेवाड़ में चित्रकला पढ़ी है? मेवाड़ चित्रकला में आपको एक ग्रंथ देखने को मिलेगा, पंचतंत्र। सुना है नाम? विष्णु शर्मा ने लिखा था ये। इसके अंदर कलीला और दमना की कहानी है। सियार है दो, एक का नाम क्या है? कलीला, और एक का नाम क्या है? तो ये अगर ग्रंथ पूछना पंचतंत्र का संबंध किस चित्रशैली से, मेवाड़ कर देना उत्तर। लेकिन अब मैं तुम्हें मेवाड़ चित्रशैली की एक सबसे बड़ी बात बताऊं। तेजी के समय घटना है 1260 की। वेरी गुड। मेवाड़ का प्रथम, राजस्थान का पहला नहीं है, मेवाड़ का है। राजस्थान का पहला जैसलमेर में लिखा गया है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ यह है। मेवाड़ का प्रथम चित्रित
ग्रंथ। गुरुजी चित्रित ग्रंथ का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे मान लो ये कोई ग्रंथ लिखा हुआ है और इसके अंदर कोई आदमी बना दिया और फिर इस प्रकार से और लड़को हो गयो, लड़को बढ़ा दियो। तो ऐसे चित्र बने हुए हैं ग्रंथ के अंदर। मतलब मैं उदाहरण के लिए कोई भी मतलब चित्रकला के चित्र हो सकते हैं, जो भी एक्स वाई जेड। तो मेवाड़ का, हाँ जी, राजस्थान का नहीं है। 10 वैकल्पिक सूत्र जैसलमेर के अंदर, वो इससे पहले लिखा गया है। वो 1000 कुछ में लिखा गया, 1010 में ऐसा सा लिखा गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है कौन सा? श्रावक, बोलो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र। देखो कुछ नाम ऐसे होते हैं या तो वो याद नहीं होते, और याद हो गया तो कदे कौन बोलो ऐसा नाम माने। बोलो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, बोलो श्रावक, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 में तेज सिंह के समय ये कमल चंद ने लिखा था। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है। लिखा किसने था ये? कमल चंद ने। लिखो, तेज सिंह के समय मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथ लिखा गया है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। अच्छा, आप साहित्य को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि प्रश्न अच्छे आते हैं। जैसे अपने में लिखा रहा हूं ना, किसकी रचना, जैसे पंचतंत्र किसने लिखा और श्रावक प्रतिक्रमण किसने लिखा, ये इस प्रकार के जो आप इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना। पढ़े आगे, लिखो 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 जल्दी। अब मैं तुम्हें शासकों का क्रम सुनना शुरू करूंगा तुमसे। जैसे पहला राजा गुवादित्य, फिर बप्पा लावर, फिर अलट, फिर रण सिंह, रण सिंह के बाद सामंत सिंह, फिर कुमार सिंह, फिर उसके बाद हम बात करें जेतर सिंह, और जेतर सिंह के बाद तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद हम आगे और पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा समर सिंह, फिर रतन सिंह, अमीर सोदिया, केता लाखा, मोकल कुंभा, उदा, राणा सांगा। ऐसे राजाओं का क्रम क्रम से याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शासक समर सिंह। नेक्स्ट शासक कौन है मेवाड़ का? समर सिंह के समय घटना देखने को मिलती है। यहां पर मैंने आपको एक मंदिर पढ़ाया, आपको याद भी होगा ये मंदिर, सोमनाथ। याद है ना? बताओ फिर कहां है? वेरी गुड। इसे बोलते हैं सोमनाथ मंदिर, गुजरात के अंदर जो है। और यहां पर है दिल्ली, और दिल्ली का राजा अब जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने पहले वो जालोर वाले से राजा से रास्ता मांगा, वो मैंने आपको कहानी बताई थी। तो सोमनाथ भेजनी,
लेकिन जब बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां से गुजर रही थी सोमनाथ अभियान पे, तो बताते हैं कि मेवाड़ का जो शासक था समर सिंह, उसने इसकी सेना से टैक्स यानी कर वसूला। इस अभियान के दौरान सोमनाथ मंदिर बोल दो या इसे क्या बोल दो, गुजरात अभियान कब हुआ? 1298 99 आता है, लेकिन 99 याद रखना। अच्छा, अब कर वसूला इसने, और वो भी अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक से, तो अलाउद्दीन खिलजी श्योर बदला लेंगे से लेंगे ना। लेकिन अब इसके पीछे दो कारण पढ़ने को मिलते हैं। एक तो वो पद्मनी को पाना, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे आक्रमण क्यों किया, और एक उल्लेख ये भी मिलता है कि जब गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी, तब समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या वसूला? टैक्स, कर वसूला। कि अब इसने कहा इतनी कितनी हिम्मत होगी भाई तेरी, तूने मेरी सेना से कर ले लिया। समर सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम था कुंभकर्ण। और दोनों बेटा ना बचपन में ही है कि तो बेटा काम हिस्सो करियो ना, तो किने करियो है और ना ही कोई करा आगे। और बोलो पापा, पापा की दिया था इसको ही करूंगा सच्ची। अब क्या हुआ, और वास्तव में काम इन्हें ऐसे किया। आप रतन सिंह का इतिहास पढ़ना, अपने पढ़ेंगे देखना। तो गुरुजी कुंभकर्ण क्या करो? कुंभकर्ण चला गया नेपाल, और नेपाल में रावल शाखा की क्या कर दी? स्थापना। तो ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि मेवाड़ में नेपाल में रावल शाखा की स्थापना करने वाला जो राजा था वो कौन था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर रावल शाखा की क्या कर दी भाई? स्थापना। ये जानकारी हमें मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, मतलब झूठ नहीं है ये बात, क्योंकि ये जानकारी जो मिलती है वो कहां मिलती है? और कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहते हैं राजसमंद में। लिखो जल्दी। कल हम इतिहास शुरू करेंगे किसका? रतन सिंह का। एक क्लास पूरी लगेगी रतन सिंह पे, इंपॉर्टेंट शासक है। अब बस रावल शाखा समाप्त। अब अपने पढ़ेंगे फिर महाराणा, फिर संग आ जाएगा, फिर महाराणा प्रताप। पूरे बढ़िया तरीके से इतिहास कवर करेंगे मेवाड़ का, टेंशन मत लेना, बस साथ साथ जुड़े रहो। और समर सिंह की सिंपल दो बातें याद करनी है। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पे जा रही थी जब टैक्स वसूला, और दो बेटा रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चला गया, अब इस शाखा में आगे चलेगा वो होगा रतन सिंह। इतना लिखो, फिर मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं तुम्हारा पूरा। तो लिख लिया? चलो देखो, हमने पहला शासक पढ़ा गुआदित्य। गुआदित्य संस्थापक हो गया बप्पा रावल, फिर हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ जीत लिया मानमोरी से, और सिक्के चला दिए सोने के। और अच्छा, इसका सिक्का कहाँ मिला याद है? अजमेर।
अल्लट एवं अल्लट एवं आड़, एवं अल्लट एवं आड़। अल्लट ने आड़ को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश का आक्रमण किसके समय हुआ? जेतर सिंह, वेरी गुड। अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया और उनकी राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। नौकरशाही गठन किसने किया? बस इतनी बात याद रखनी है अल्लट की। फिर शक्ति कुमार मालवा शासक वाकपति मूज ने इसको हरा दिया था। उसके बाद राजा हुआ रण सिंह। रण सिंह के दो बेटे, एक सेम सिंह और एक राप। राप चला गया सिसोदा गांव के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट इतिहास नहीं है इनका, मेन आओ सीधा जेतर सिंह पे। जेतर सिंह ने 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा और दिल्ली का शासक इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। तब इसने नई राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़। जेत्र तय चित्तौड़ आ रहा है नाम, तो जेतर सिंह ने राजधानी सर्वप्रथम किसको बनाया? चित्तौड़ को। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? जेतर सिंह। बुताला का युद्ध किसने लड़ा? जेतर सिंह ने। इल्तुतमिश को हराया था बुताला युद्ध में। देखो के था के चीज या कि शुरू वो काल इसोगी राजस्थान का जितना भी शासक आवे वास्तव में दिल्ली तक जगह राजा बिना न चुनौती दी। महाराणा सांगा, आपने देखा होगा बांडी का युद्ध, और एक बांडी का युद्ध होता और एक खातौली का। उन दोनों युद्ध में इब्राहिम लोदी जैसे शासक को उन्होंने परास्त किया था। बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल। तो बुताला का युद्ध 1227 में उदयपुर में इल्तुतमिश की हार होती है। जेतर सिंह सेनापति मदन और बालक थे, जीत होती है इनकी। बुताला युद्ध की जानकारी हमीर मदमर्दन से मिलती है। अमीर कोई और नहीं है, इल्तुतमिश को कहा गया इसमें। इसकी रचना जय सिंह सूरी ने की। दशरथ शर्मा जेतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल मानता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ तेज सिंह। भीम सिंह इसका प्रधानमंत्री था। पत्नी 2 रूपा देवी और जेतल दे। काम की कौन? जेतल दे। जेतल दे ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया बीबास्तर। तेज सिंह के समय बलबन का आक्रमण हुआ लेकिन वो असफल हो गया। पंचतंत्र मेवाड़ से संबंधित है। और 1260 में मेवाड़ का पहला चित्र वाला ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बोला किसने लिखा था? कमल चंद ने। समर सिंह के टाइम याद रखनी 2 बात। अलाउद्दीन की सेना से कर वसूला। 2 बेटा कुंभकर्ण और रतन सिंह। रतन सिंह को छोड़ो एक बार कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल जाकर रावल शाखा क्या कर देता है? बोलो इतनी बात समझ में आई? आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।